स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एजुकेशन हब भिलाई में जनवरी माह में प्रारंभ हो सकता है आईआईटी, कहा डायरेक्टर रजत मूणा ने। दुग नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई जारी, पसरा लगाकर व्यापार कर रहे लोगों पर कसा गया शिकंजा। कोरोना के ग्रहण के बाद स्कूल हुए गुलजार, पुलिस और आरटीओ की टीम स्कूली बसों की कर रही जांच। और आगामी 16 जुलाई को राजधानी रायपुर पहुंचेगी शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले। आयोजन को सफल बनाने भव्यता से की जा रही तैयारियां। अब खबरें विस्तार से। शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे 16 जुलाई को राजधानी रायपुर में चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले लेकर आएंगे और पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चेस ओलंपियाड टॉर्च सौंपेंगे। शतरंज के ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे 16 जुलाई को राजधानी रायपुर में चेस ओलंपियाड टॉर्च लेकर आने वाले हैं और पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चेस ओलंपियाड टॉर्च सौंपेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने संघ कार्यालय में शतरंज समेत अन्य खेलों के पदाधिकारियों की विशेष बैठक ली। इस दौरान टॉर्च रिले के आगमन से लेकर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होने समारोह को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया, साथ ही चर्चा की गई। टॉर्च रिले आगमन के बारे में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले को स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे लेकर आएंगे। माना विमानतल में स्वागत के बाद वीआईपी चौक, तेलीबांधा चौक, नगर घड़ी चौक से लेकर जय स्तंभ चौक तक स्कूली बच्चों समेत आम जनता के साथ खेल संघ के पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जय स्तंभ चौक में आम जनों को सेल्फी लेने का मौका भी दिया जाएगा। स्वागत के बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में स्वागत समारोह का आयोजन भव्यता से किया जाएगा। इस मौके पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिपसे शामिल होकर टॉर्च रिले सौंपेंगे। जी, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ और खेल एवं युवक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो टॉर्च रिले वहां से दिल्ली से प्रारंभ किया था, वो विभिन्न राज्यों में होते हुए 16 जुलाई को सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच रही है। इस टॉर्च को लेके प्रवीण थिपसे जी जो ग्रैंड मास्टर हैं वो लेके आएंगे और वो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यहाँ से उसका रूट रहेगा वीआईपी चौक से तेलीबांधा, नगर घड़ी से जय स्तंभ चौक से दीनदयाल जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे ये टॉर्च की रैली जो है रैली के स्वरूप में जाएगी। जगह जगह पर इसके स्वागत किया जाएगा। पहला स्वागत तेलीबांधा में स्कूल के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा हमारे ओलंपिक संघ और खेल संघ के लोग नगर घड़ी में इसका स्वागत करेंगे। जय स्तंभ चौक में आम जनता के लिए रखा गया सेल्फी जोन बनाया गया, वहाँ पे स्वागत होगा। उसके बाद वो ऑडिटोरियम में जाएगा। ऑडिटोरियम में जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उस समारोह की मुख्य अतिथि रहेंगे। उनको छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में एक विशेष महतारी का स्वरूप बनाते हुए उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रवीण थिपसे और उनके द्वारा ये जो टॉर्च है वो दी जाएगी। वहाँ पे एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस टॉर्च को हमारी ओलंपियाड में 2 बार की विजेता किरण अग्रवाल जी को वो देंगे और उसके बाद वो टॉर्च जो है वापस हैदराबाद के लिए रवाना होगी। ये टोटल कार्यक्रम है हमारा और बड़े गौरव की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इसमें सहमति दी है। बहुत व्यस्त होने के बाद वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उनके द्वारा ही टॉर्च जो है और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का 3 मिनट का जो उद्बोधन है वो भी वहाँ पे होगा। जो नॉन सेंट्रल से आए हुए हैं
भारत सरकार से जो नियम आए हुए उस नियमों के तहत ओलंपिक संघ कॉम्बिनेशन करते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करें। हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गर्व के दो प्रसंग बने हैं खेलों की दुनिया में। शतरंज विश्व शतरंज ओलंपियाड के इतिहास 95 साल के इतिहास में पहली बार शतरंज ओलंपियाड भारत में होने जा रहा है। चेन्नई में ये 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगा। आप सब जानते हैं कि शतरंज का जन्म भारत में हुआ, तो अपने ही जन्म स्थल में ये 95 साल की यात्रा करके आया है। ये पहला मौका है कि ओलंपियाड जितना बड़ा आयोजन, और ये जो आयोजन है भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा खेल आयोजन भी होने जा रहा है। इस आयोजन में 188 देश भाग ले रहे हैं। 2000 से ज़्यादा विश्व के शीर्ष खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आयोजन है। इसी क्रम में एक और जो बड़ी उपलब्धि जो जुड़ी है कि चूंकि भारत में शतरंज का जन्म हुआ, तो ये एक नई परंपरा यहाँ से चालू हो रही है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री जोकोविच साहब ने ये दिया है कि अब से जब कभी भी दुनिया में कहीं भी शतरंज का ओलंपियाड होगा, भारत से ही टार्च निकला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, और हमें गर्व भी है, खुशी भी है कि छत्तीसगढ़ में इस ओलंपिक टार्च का स्वागत प्रदेश शासन, ओलंपिक एसोसिएशन और राज्य संघ के खिलाड़ी सदस्य सभी के द्वारा दिल खोल के इसका स्वागत करने की जो तैयारी की जा रही है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रायपुर में जो ओलंपिक मशाल का जो स्वागत किया जाएगा, ये भारत में सबसे अच्छा स्वागत होने जा रहा है। सबके लिए प्रेरणा रहेगी, सबके लिए उत्साहवर्धक रहेगा। बहरहाल इस भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से राजधानी रायपुर में की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुओं के सम्मान में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आर्यनगर कोहका भिलाई स्थित श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या मंदिर परिसर में मंदिर समिति द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां गुरु पूजन पूरे विधि विधान से किया गया एवं उपस्थित शिष्यों ने गुरु का आशीर्वाद लिया। आर्यनगर कोहका भिलाई में श्री 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 महाकाली दरबार 10 महाविद्या मंदिर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में झारखंड से पधारे गुरु अघोरी पवनानंद नाथ का पूजन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान गुरु का चरण वंदन व पूजन करने वालों ने गुरु पवनानंद से दीक्षा भी ग्रहण की। मान्यता है कि सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु दीक्षा लेकर अपने गुरु को अपने जीवन में आत्मसात किया जाता है, और जीवन में यदि गुरु ना हो तो यह जीवन बिना माझी के नाव की तरह डगमगाती रहती है और एक दिन डूब जाती है। गुरु उस माझी की तरह होता है जो आपकी डगमगाती जीवन की नैया को अपने ज्ञान के पतवार से भवसागर पार करा देता है। गुरु पवनानंद ने इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिन वेदों में रचयिता वेद व्यास के अवतरण दिवस पर मनाया जाता है, और इनको मानने का उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बांधना है। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष आदर्श कुमार मिश्रा जी ने इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर जानकारी दी। गुरु पूर्णिमा हमारे सभी वेद ग्रंथों के रचयिता वेद व्यास जी के अवतरण दिवस पर एक गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा एक समाज को बांधने का, एक समाज को समान रूप से स्थापित करने का, जाति, धर्म, वर्ण सबको एक तरह से संयोजित करने का, समावेश करने का दिन होता है। हर धर्म में गुरु होते हैं, और अज्ञानता को मिटा करके, भेदभाव को मिटा करके, जाति भेद को मिटा करके मानव धर्म की स्थापना करना ही किसी भी धर्म संप्रदाय के गुरुओं का मूल उद्देश्य होता है। अपना भी श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ भिलाई का उद्देश्य भी यही है कि समाज के सभी वर्गों को एक व्यवस्थित तरीका से एक साथ जोड़ करके चलने का उद्देश्य देना है कि संसार में मानव मात्र ही एकमात्र धर्म है। देखिए, ऐसा है, आज का दिन तो पूरे विश्व में सबसे विशेष दिन के तौर पे जब माना जाता है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु जिसके बिना इस प्रकृति, इस धरातल की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। मानव मात्र की कल्पना बिना गुरु के नहीं की जा सकती। और ये हम मंदिर वालों का और इन भिलाई वासियों का सबका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसी साल बसंत पंचमी 5 फरवरी के दिन श्री श्री महाकाली दरबार 10 महाविद्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। एक प्रकार से यह अघोर साधना पीठ है।
जिसके हमारे गुरु जो हैं श्री अघोरी श्री पवनानंद नाथ जी, उनके सानिध्य में ही हम सारे लोग यहाँ चलते हैं। उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही दिए विश्वास से इतना सुंदर ये माई का दरबार का निर्माण हो पाया है। ये अभूतपूर्व एक सौगात है सभी के लिए, और उसमें आज हम सबका सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आज पहली गुरु पूर्णिमा इस मंदिर की पड़ रही है, जिसमें स्वयं गुरु अघोरी पवनानंद नाथ जी यहाँ उपस्थित हैं। अब कुछ ही देर में उनके श्रीमुख से और प्रवचन आरंभ होगा, गुरुवाणी के रूप में सबको कुछ अमृत सा प्राप्त होगा। उसके बाद कुछ शिष्य हैं जो गुरु से जुड़ करके और दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आज उनकी दीक्षा का भी कार्यक्रम है। तो ये गुरु पूर्णिमा की विशेष महत्ता है जो आज सबको प्राप्ति हो रही है। मंदिर समिति द्वारा इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण व भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें गुरु शिष्यों के अलावा श्री श्री महाकाली दरबार मंदिर में पधारे अन्य श्रद्धालुओं ने भी भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट JRD शासकीय स्कूल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 300 छात्र छात्राओं को निगम सभापति के हाथों पाठ्य पुस्तक सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। दुर्ग के स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट JRD शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्कूल के टैगोर हॉल में पालक संघ के दीपक चावड़ा ने अपने स्वर्गीय बड़े भाई विनोद चावड़ा की स्मृति में तथा अग्रवाल समाज के स्वयं सेवक संगठन के सहयोग से स्कूल में अध्ययनरत करीब 300 छात्र छात्राओं को, जो कि 6वीं, 7वीं और 8वीं के हैं, पाठ्यक्रम सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर दुर्ग नगर निगम के सभापति राजेश यादव के हाथों बच्चों को वितरण किया गया। इस अवसर पर बी रघु सहायक संचालक विशिष्ट अतिथि श्रीमती S संगीता नायर, प्राचार्य चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा, अजय शर्मा, दीपक चावड़ा तथा अन्य सदस्य यहां पर शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल के शिक्षक सहित छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग निगम सभापति राजेश यादव और स्कूल प्राचार्य संगीता नायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पालक संघ द्वारा जो उनको दान के रूप में श्री दीपक चावड़ा जी के द्वारा अपने बड़े भाई स्वर्गीय श्री विनोद चावड़ा अधिवक्ता की स्मृति में तथा अग्रवाल सेवा मंडल की तरफ से सभी बच्चों को कॉपी पेन वितरण का यह कार्यक्रम था। निश्चित रूप से आज का दिन काफ़ी सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ। इन बच्चों के बीच आने का अवसर मिला और इसी तरह से हमारे सामाजिक संस्था इन लोगों से प्रेरणा लेकर इस तरह से गरीब बच्चों को अगर मदद करते रहें तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का जो यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार की दिशा में वो कदम उठा रहे हैं, हम लोग भी सहभागी बने और अधिक से अधिक दान के रूप में इन बच्चों को हम लोग मदद करते रहें तो निश्चित रूप से ये बच्चे आगे जाके शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेंगे। सभी को नमस्कार। आज हमारे स्कूल में पालक शिक्षक समिति के सदस्य छाबड़ा सर और अजय शर्मा सर की तरफ से सर के जो छाबड़ा सर के बड़े भाई हैं उनके स्वर्गीय श्री विनोद छाबड़ा जी की तरफ से बच्चों को पूरे मिडिल से 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों को पाठ्य पुस्तक और कॉपियाँ बांटी गई, पेन भी बांटा गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा कि हम समाज से जुड़ पाएँ और बच्चों को जो भी ज़रूरत चाहिए रहता है सर लोग बिल्कुल आगे आके काम करते हैं। और हमारे विशेष अतिथि महोदय सभापति जी हमारे नगर निगम के श्री राजेश यादव सर के कर कमलों द्वारा आज गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया गया और साथ साथ इसका पालक शिक्षक समिति द्वारा जो बच्चों को जो कॉपियाँ जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो उनकी तरफ से किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बुधवार को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की गई। गुरु पूर्णिमा पर्व को देश में काफी धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस पर्व की खास मान्यता है कि आज के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था और उनकी स्मृति में आज के दिन को व्यास जयंती के रूप में भी लोग मनाते हैं। गुरु को एक खास दर्जा प्राप्त है। एक गुरु हम सभी को नेक राह पर चलने का ज्ञान देता है, अच्छे बुरे के फर्क को समझाता है। आइए देखते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व के बारे में दुर्ग जिले के समाज सेवी
बिल्डर्स एवं डेवलपर्स केएस चौहान के मुख से। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर आज हम अपने स्टूडियो में खास करके मीडिया प्रभारी कह सकते हैं, भाजपा के दुर्ग जिला के या फिर समाज सेवी या फिर एक कुशल व्यवसायी, जी हाँ, केएस चौहान जी की बात कर रही हूँ। आज इस खास मौके पर हमारे साथ वो हैं और गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है और हमें कैसे गुरु चुनना चाहिए, इसे वो हमको बताएंगे इस बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ऐसा एक दोहा है या कहावत भी कह सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपड़ों गोविंद दियो बताए। तो गुरु अगर सजदा या फिर शीश झुकाना हो तो हम सबसे पहले गुरुओं को ही उसको झुकाते हैं, अर्पित करते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली गुरु गोविंदा दाऊ खड़े काको लघु पाए, बलिहारी गुरु बाप की गोविंद दियो बताए। इसका एक्चुअल में मीनिंग है वो हम कुछ दूसरा सोच लेते हैं कि भगवान कोई दूसरे होते हैं। एक्चुअली पहले भगवान को समझना जरूरी है कि भगवान होता क्या है। तो भगवान होता है भाग्यवान। अगर कोई भाग्यवान हो जाता है तो वो भगवान हो जाता है। जिसका भाग्य उदय हो जाता है वो भगवान उदय हो जाता है। और भाग्य को उदय करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है गुरु। गुरु ही हमें भाग्यवान से मिलाता है, भाग्य से मिलाता है, भाग्य को ऊपर करता है और हम भगवान हो जाते हैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा का महत्व और इसे हम क्यों मनाते हैं, इस पर प्रकाश डालें। सनातन धर्म में 4 जो त्योहार होते हैं वो मेन होते हैं। जैसे 4 वर्ण हैं, 4 दिशाएं हैं, 4 वैसे ही 4 त्योहार होते हैं। राखी, रक्षाबंधन, दिवाली, होली और गुरु पूर्णिमा। तो जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मणों का जो त्योहार होता है वो गुरु पूर्णिमा होता है। एक्चुअली सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्योहार सनातनियों का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होता है गुरु पूर्णिमा। इस दिन गुरु से इंटरैक्ट होते हैं, मतलब हम उनमें समा जाते हैं या गुरु हमारे में समा जाता है, हम दोनों एक हो जाते हैं। वो एक पद्धति भी होती है, जैसे मान लीजिए कि दीक्षा ले, दीक्षा जैसे लेते हैं तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन दीक्षा ली जाती है। इसका मतलब कि आप मेरे हो गए, मैं आपका हो गया, इसलिए ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और इसी दिन बहुत शादियां भी होती हैं, मांगलिक कार्य भी होते हैं। और ये जो दिन होता है वो मतलब कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। गुरुओं की हम बात करें तो क्या सिर्फ शिक्षा देने वाला ही गुरु है या अन्य क्षेत्रों में अपना गुरु मान सकते हैं, गुरु बना सकते हैं? जी, गुरु तो आप एक यूट्यूब से भी है आपका गुरु, मान लीजिए। मतलब शिक्षक तो जो होता है वो आपका गुरु वो भी होता है। और शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक आपको पढ़ा देता है और गुरु जो होता है वो तब तक आपके साथ लगा रहता है जब तक आप सक्सेस ना हो जाए। गुरु आपकी कॉपी चेक करता है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया और आपने आंसर लिख दिया, तो आंसर जो होता है वो आंसर चेक कौन करेगा? आप चेक कौन करेगा? आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैंने जो आंसर लिखा हुआ है वो कितना अच्छा है, कितना और मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है? तो वो गुरु बताता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसको सुधारने का तरीका, उसको ठीक करने का तरीका, आपने क्या क्या गलतियां की हैं और आप कहाँ पर खड़े हैं, आपको और कहाँ जाना है। आप जिस हिसाब से कॉपी चेक करना सिर्फ यही नहीं होता है कि आपकी गलतियां को देखना और सुधार करना। इसका मतलब ये भी होता है कि आप कौन सी दशा में हैं अभी और आपको आगे क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कॉपी आपकी चेक कर रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से डाउन, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक चल रहा है, या आपकी कॉपी चेक के ये पता चलता है कि आपको कुछ चीजें याद नहीं रहती, तो गुरु इस चीज को पकड़ लेता है। उसका काम सिर्फ नंबर देना नहीं,
गुरु इस चीज को पकड़ लेता है और आगे वैसे ही आपको गाइड करता है जैसे कि आपने लिखा हुआ है, और आपको इम्प्रूवमेंट कैसे हो जाए वैसे वो चेक करते हैं और उसके हिसाब से वो आपको गाइड करते हैं। गाइड करने की बात की गुरुओं की, अब एक बात ये है कि क्या गुरु ईगो तोड़ता है? कई बार सामने आता है। एक वर्ड है, शब्द है द्विज। द्विज क्या होता है कि जैसे मुर्गी है या कोई भी है तो अंडा दे, ठीक है, अंडा आ जाता है, वो उसका पहला जन्म होता है। द्विज होता है दूसरा जन्म, सभी चीजों का दूसरा जन्म होता है। तो अंडे से बाहर निकलना, उसको उसमें संघर्ष करता है, उसका जीव जो है वो संघर्ष करता है, संघर्ष करके वो बाहर निकलता है, तो वो उसका दूसरा जन्म होता है। वैसे ही इंसानों का भी दूसरा जन्म होता है। एक तो हम पैदा होते हैं और दूसरा जन्म होता है जब हमारे को गुरु मिलता है और वो हमारे को तैयार करता है, वो हमारे को इस काबिल बनाता है कि हम इंसान बन सकें, और इस काबिल बनाता है कि हम इच्छा से इच्छावर हो सके, जिसको ईश्वर बोलते हैं, भाग्य से भाग्यवान हो सके हम। तो भगवान तक ले जाने का सफर जो तय करवाता है वो गुरु करवाता है। हमें मैन टू सुपरमैन बनाता है। सुपरमैन क्या होता है? सुपरमैन भगवान की क्वालिटी है, जस्ट लाइक भगवान की क्वालिटी ही सुपरमैन। तो मैन टू सुपरमैन बनाने का जो सफर तय करवाता है, जो बनाता है, वो गुरु करवाता है। इसीलिए गुरु के पहले चरण स्पर्श करने पड़ते हैं, तब जाके हम भगवान से साक्षात्कार होते हैं, मैन टू सुपरमैन बनते हैं। ये ईगो तोड़ने की बात जो आ रही थी, तो गुरु जो है, अब जो अंडा होता है, अंडा जो होता है हम उसको एग बोलते हैं, तो एग शब्द से ही ईगो बना है, एग शब्द से ही ईगो बना है। अगर हम उसी अंडे में रह रहे हैं, अगर हमारी मानसिकता उतनी ही है, अगर मान लीजिए कि आपको कोई गुरु नहीं मिलता है, मान लीजिए कि एक बहुत ही अच्छा आलीशान स्कूल है, बहुत आलीशान है, और उसमें बहुत ही अच्छे ब्लैक बोर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे गए हैं, बैठ गए हैं, और वहाँ पर अ ब स लिखा हुआ, 1 2 3 लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड। अब उसको कोई बताने वाला नहीं है कि ये अ ब स 1 2 3 लिखा हुआ है। साल भर पाएंगे बच्चे, बैठेंगे, उसको देखेंगे, क्या वो जान सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है? सालों साल नहीं जान सकते, सालों साल। जब तक आप गुरु उसको बता ना दे कि ये अ है, ये वाली जो लकीर है वो 1 है या 2 है, 3 है, जब तक बच्चों को ये पता नहीं चल सकता। ये गुरु का महत्व है। और उसके बाद क्या होता है कि ईगो क्या होता है? ईगो ये होता है कि जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को जानने लग जाते हैं, जैसे जैसे हम जागरूक होने लग जाते हैं, वैसे वैसे हमको ये पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं। जितना ज़्यादा इंसान जागरूक होता है, उतना ही उसको ये पता चलता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। और जितना कम हम जागरूक रहते हैं या कुछ हमारे को मालूम नहीं रहता है, तो उतना ही वो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, छोटा सा एक गांव है और एक बिल्डिंग है वहाँ पर, ठीक है, एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में मतलब 3 माले की बिल्डिंग है, 3 माले की बिल्डिंग है, और बाकी सबके झोपड़ियाँ हैं। अब वो कभी बाहर गया नहीं। अब ये मान लीजिए कि वो अंडा है, ईगो है, अंडाकार का गांव है, वो उस अंडे से, वो उस ईगो से बाहर नहीं गया है। वो अपने आप को क्या समझेगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन जैसे ही एक वहाँ पर गुरु आता है या कोई इंसान आता है, वो बताता है कि आप थोड़ा मेरे साथ चलिए, बाहर भी दुनिया है, तो वो कोई किसी शहर में लेके जाता है, तो वहाँ पर जाके देखता है कि 7-7 माले की बिल्डिंग है,
मैं तो मतलब इनके सामने कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर गुरु उससे भी ऊपर बाहर लेके जाता है, तो वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखता है। फिर गुरु विदेश में भी लेके जाता है, तो वहाँ पर जैसे जैसे वो जागरूक होते जाता है वैसे वैसे उसको अपनी जो दशा है, अपनी मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अपनी खुद की औकात होती है वो पता चलते जाता है। जैसे जैसे हम जागरूक होते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं, एक हिस्सा है मात्र इस प्रकृति। जैसे एक पेड़ पत्ता है वैसे ही हम भी हिस्सा हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना बड़ा महसूस करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। तो उसके लिए वो ईगो को तोड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर गुरु का चयन करना है तो कैसे गुरु चुनना चाहिए? देखिए, गुरु कृष्ण भी था और गुरु शकुनी भी था, और ऐसा नहीं कि शकुनी सब चीज़ें नेगेटिव ही बताता था दुर्योधन या दुर्योधन के भाइयों को, ऐसा नहीं। शकुनी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी बताता था, लेकिन हम जैसे होते हैं, हम जैसे होते हैं वैसे ही हम उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि देखिए, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गुरु में वहाँ पर जो है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, गुरु के पास आदमी कम जाता है। वहाँ पर अब जैसे आप किताब खोल के देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि ये अच्छी जगह, अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपकी गलतियों को सुधारा नहीं जाएगा। हम किस हिसाब से सोच रहे हैं उस चीज़ को। गीता को कोई भी इंसान अगर पढ़ता है तो उसमें वही ग्रहण करता है जो उसकी खुद की मानसिकता है। जैसे जैसे हम गीता दोबारा दोबारा पढ़ते हैं, फिर बार बार पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम गीता में कुछ और सीख रहे हैं। या कोई भी किताब, जैसे जैसे हमारी मानसिकता बढ़ते जाती है तो हम वैसे वैसे हम उस किताब से और सीखते जाते हैं। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु हमारे को बताता है कि आपको कैसे पढ़ना है, हमारे को करेक्ट करता है, करेक्शन करने का काम करता है तत्काल। उसमें क्या है कि जिसका बहुत ज़्यादा ईगो रहता है वो हो सकता है कि गुरु से अलग भी हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि गुरु कुछ बोल रहा है, डांट रहा है, आपको मार रहा है, तो वो आपकी ही भलाई के, और गुरु तब तक ही आपको डांटता है जब तक आप उसकी डांट खाने के सहन के लायक हैं। उसके बाद आपको और ज़्यादा निखार आता है, आप और डांट खाते जाइए, आपने और उसके बाद अलग मत होइए। अगर आप अलग हो जाएंगे डांट खाने के बाद, तो आप में निखार का जो प्रोसीजर हो रहा है वो रुक जाएगा। लगे रहिए गुरु के साथ, गुरु आपके लिए, और आपकी जो तरक्की है वही उसकी गुरु दक्षिणा है। चौहान सर, आज गुरु पूर्णिमा है और इस उपलक्ष्य में आप हमारे साथ में हैं। इस पाश्चात्य इस पद्धति को अपनाते हुए आजकल के युवा वर्ग हुआ या अन्य जो भी छोटे बच्चे भी हैं, वो गुरु पूर्णिमा के महत्व को भूलते से जा रहे हैं। तो ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप एक जागरूकता रूपी या फिर अपील या फिर संदेश दे दें कि युवा और दिग्भ्रमित न होते हुए गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझें। देखिए, गुरु के बिना हम कुछ नहीं। एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूँगा कि एक इंसान पूरी दुनिया में गुरु ढूंढ रहा था। उसको पता चला कि गुरु नानक देव जी एक बहुत बड़े गुरु हैं। वो बहुत जाता है, उनकी सभा में बैठता है, सभा ख़त्म हो जाती है तो वो गुरु नानक देव जी उसको बुलाते हैं, बोलते हैं क्या बात है, कहाँ से आप नए दिख रहे हो? तो बोले हाँ, मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है, मुझे कोई गुरु मिला नहीं, मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ। तो गुरु नानक देव जी से वो बोलते हैं कि आप मेरे को बहुत अच्छे लगे, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे आपके गुरु कौन है, आपको किसने सिखाया, या जीसस को किसने सिखाया, या मोहम्मद को किसने सिखाया होगा?
या राम को किसने सिखाया होगा, कृष्ण को किसने सिखाया होगा। तो गुरु नानक देव जी हंसते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे गुरु आप हो, मैं आपसे भी कुछ सीखता हूँ, मैं इस पेड़ पत्तियों से भी सीखता हूँ, मैं सभी चीज़ों से सीखता हूँ, झरने से भी सीखता हूँ। हर इंसान हर किसी से भी सीख सकता है। अभी अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ प्लम्बर आता है तो वो भी आपका गुरु है, क्योंकि उस क्षेत्र में वो आपसे ज़्यादा जानता है। अगर उस क्षेत्र की आपको कोई नॉलेज देनी है तो उसी से ले सकते हैं। हम परफेक्ट किसी भी चीज़ में नहीं होते, हर चीज़ में नहीं होते, किसी किसी चीज़ में हो सकते हैं। तो गुरु बनाना मेन नहीं होता, शिष्य बनना खुद मेन होता है। और गुरु आपको नहीं सिखा सकता, कभी नहीं सिखा सकता, शिष्य सीखता है गुरु से हमेशा। और जितने हम अच्छे शिष्य बनते जाएंगे, हम गुरु का महत्व, गुरु हमारे लिए क्या है वो हम बिल्कुल जानते रहेंगे और हम खुद जागरूक होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा पर हमें इतनी अच्छी बातें बताई, गुरुओं का महत्व बताया। तो दर्शकों, ये थे केश चौहान जी। गुरु पूर्णिमा पर अपने बहुत अच्छे विचार हमारे साथ उन्होंने साझा किए, गुरुओं का महत्व बताया और युवाओं में ये जागरूकता लाने की कोशिश की कि गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझे, अपने गुरुओं को पहचाने और अच्छे शिष्य बने। नमस्कार। बजाज फाइनेंस कंपनी से सामान खरीदे बगैर लोगों को कर्जदार बनाने का मामला सामने आया है। ऐसे ही एक पीड़ित ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रुपया वापस दिलाए जाने की मांग की है। बजाज फाइनेंस कंपनी से भी किसी भी तरह की सामग्री खरीदे बगैर लोगों को कर्जदार बनाकर बैंक खाता से रुपए निकालने का मामला सामने आया है, जिससे आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सिल द्वारा पीड़ित व्यक्ति के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पीड़ित अवतार सिंह के खाते से उनकी जानकारी के बिना बजाज फाइनेंस कंपनी द्वारा रुपए निकाल लिए गए थे। शाखा प्रबंधक से शिकायत के बाद कोई कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की गई है। बहरहाल जिला कलेक्टर द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम के माध्यम से मामले की जांच शुरू करा दी गई है। साथ ही पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी कड़ी में एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हां, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 40141141, 0788 35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में
बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ
डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा 16 जुलाई से खाद्य पदार्थ, हॉस्पिटल एवं होटलों में 5% GST लगाने का फैसला लिया गया है, जिसका व्यापारिक संगठन कैट के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर कैट के पदाधिकारी मंगलवार को सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे एवं विधायक अरुण वोरा से मिलकर ज्ञापन सौंपे, जिसमें GST नहीं लगाने की अपील की गई। ज्ञात हो कि पहले खाद्य पदार्थ एवं अस्पताल GST के दायरे से बाहर थे, परंतु अब इन पर भी GST लागू करने से आम जनता पर महंगाई का बोझ और अधिक पड़ेगा, जिसे लेकर व्यापारी संगठन ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। विधायक अरुण वोरा के घर ज्ञापन देने पहुंचे कैट के पदाधिकारियों ने मीडिया से इस बात की जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। सबसे पहले तो निम्न वर्ग को, जो आम जनता है, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, क्योंकि यह 5% GST पहले खाद्य पदार्थ, दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों में ये GST के दायरे में नहीं थे। अभी लाने से बोझ काफ़ी बढ़ेगा और आम जनता को बहुत महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आम जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और उसके बाद अब ये 18 तारीख से जो GST लागू होगी, इससे और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, जिससे जनता पे बोझ पड़ेगा। हाल ही में जो GST की बैठक हुई है निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में, उसमें ये तय किया गया है कि 16 जुलाई से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन पर 5% GST, इनको सभी को 5% GST के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही अस्पताल पर भी 5% GST लगेगा। उसके अलावा जितने भी होटल्स हैं जिनका 1000 रुपये से कम का कमरा है, उन पर भी GST लगेगा, जो कि ये सब पहले GST के दायरे में नहीं था। और ऐसा लगता है कि यह जो नीति लाई जा रही है, इससे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनको फ़ायदा पहुंचा करके छोटे व्यापारियों के अहित में यह काम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमने आपत्ति दर्ज कराने हेतु हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी के पास एवं सांसद बघेल जी के पास में और सरोज पांडे जी के पास में यह अपनी आपत्ति दर्ज कराई है ज्ञापन देकर। अभी तक के कोई भी खाद्य पदार्थ GST के दायरे में नहीं था, परंतु ये GST के दायरे में आने से इससे एक तो महंगाई बढ़ेगी, दूसरा आम लोगों के ऊपर काफ़ी बोझ आएगा। और ये सभी व्यापारी छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग की सुविधाएं नहीं होती है, और कोई भी गलती होने पर क्योंकि GST में भारी पेनाल्टी है, उसका खामियाजा इन व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा। दुर्ग जिला यातायात पुलिस और RTO की संयुक्त टीम द्वारा स्कूल बसों की फिटनेस चेक करने का अभियान शुरू किया गया। साथ ही बस के ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान जिले की 75 से ज्यादा स्कूलों की 350 बसों का फिटनेस चेक किया गया। स्कूल सत्र खुलते ही स्कूल बसों की फिटनेस सहित बसों के ड्राइवरों के स्वास्थ्य जांच करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में दुर्ग में स्कूली बसों की फिटनेस चेक करने के लिए RTO और दुर्ग पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें जिले की 75 से ज्यादा स्कूलों को 350 स्कूल बसों की फिटनेस चेकिंग की गई। गौरतलब है कि पूरे 2 साल बाद दुर्ग जिले के लगभग 1737 स्कूल गुलजार हुए हैं, जिसमें जिले भर के सरकारी और CG बोर्ड की प्राइवेट और CBSE स्कूलों में 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इनमें से कई स्कूल ऐसी है जहां बच्चे स्कूल बस के माध्यम से या अन्य परिवहन सुविधाओं से स्कूल पहुंचते हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार दुर्ग जिले के RTO विभाग और दुर्ग पुलिस की संयुक्त दर्जनों अधिकारियों की टीम ने स्कूल बसों और स्कूली बच्चों को परिवहन करने वाले अन्य वाहनों की आपातकालीन चेकिंग का अभियान चलाया।
दुर्ग जिले में भी स्कूल बसों की चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसमें भिलाई के सेक्टर 6 मैदान में दुर्ग जिले की तमाम स्कूलों के 350 से ज़्यादा बसों की चेकिंग की गई। सड़कों पर चलने वाली तमाम स्कूल बसें गाइडलाइन और नियमों का पालन नहीं करती है, तो ऐसे स्कूल में स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई विशेष पहल की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए चलने वाली स्कूली बसें सुरक्षित है कि नहीं, इसकी जांच की गई। जांच टीम में दर्जन भर से ज़्यादा पुलिस अधिकारी, दर्जन भर ट्रैफिक अधिकारी और 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम सहित आरटीओ के 12 से ज़्यादा अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिसमें बसों का रजिस्ट्रेशन, पीयूसी, पॉल्यूशन, फिटनेस रोड टैक्स, जीपीएस हॉर्न, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, आपातकालीन खिड़की, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना, ये सारी चीज़ों की चेकिंग की गई, जिसमें कुछ बसों में खामियाजा पाया गया, जिसको लेकर चालानी कार्रवाई भी की गई। तो वहीं सभी ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जिसमें 45 से ज़्यादा ड्राइवरों के स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाई दी। कुछ लोगों की आंखों में परेशानी थी, तो कुछ को बीपी और शुगर की समस्या थी। इसको लेकर सभी ड्राइवरों को आरटीओ और पुलिस विभाग ने सचेत किया और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जानकारी दी। कुछ बस चालक ने बसों की ड्राइविंग करते हुए ट्रायल भी लिया। इनमें से कुछ ड्राइवरों की ड्राइविंग पाई गई, जिसको लेकर आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर स्थित ड्राइविंग स्कूल में इन सभी स्कूल बसों के ड्राइवरों को रविवार को भेजा जाएगा। इस संबंध में गुरजीत सिंह, ट्रैफिक डीएसपी, संयुक्त जांच टीम के मुख्य अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग पूरे ज़िले के जो प्राइवेट स्कूल बसेस हैं, तकरीबन 350 बसों की चेकिंग किए थे। उसमें से 45 ड्राइवर्स में कुछ उनके स्वास्थ्यगत आंखों की और बीपी शुगर की कुछ परेशानियां थी, जिनके लिए कुछ लोग तो ऑलरेडी दवाई ले रहे थे, कुछ लोग अवेयर नहीं थे कि वो बीमार हैं। तो उनको बताया गया कि आप आगे से नियमित चेक कराएँ और अपना इलाज कराएँ। और जिनके पास चश्मा लगा है उनको भी चश्मे की व्यवस्था के लिए बोला गया है उनको। अब रही बात जो गाड़ियाँ अनफिट थी, ऐसे गाड़ियाँ भी मिली थी कि जो अनफिट थी, उनको 1 हफ्ते की मोहलत देके वापस बुलाया गया था और उनका फिटनेस कराया गया है। उनमें से कुछ गाड़ियों का परमिट का और ये सब का जो आरटीओ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसमें आरटीओ ने फ़ाइन भी किया था। इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल की बस के ड्राइवर्स हैं, इन ड्राइवर्स को हम हमारा स्टेट लेवल का जो ड्राइविंग स्कूल है रायपुर, नया रायपुर में, वहाँ भेज रहे हैं और 2 दिन का सभी ड्राइवर्स को जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, सेफ्टी फीचर के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। लगातार इस प्राइवेट स्कूल के जो ड्राइवर्स हैं वो छुट्टी दिन में उस इंस्टीट्यूट को हम खुलवा रहे हैं। इस संडे को वहाँ छुट्टी होता है, सैटरडे संडे को, तो सैटरडे संडे को वहाँ खुलवा रहे हैं। जिस दिन स्कूल बंद रहता है तो ड्राइवर भी फ्री रहते हैं, तो उनको भेज के हम ट्रेनिंग करा रहे हैं लगातार। कितने ड्राइवर ऐसे अभी तक के करीबन 150 ड्राइवर को ट्रेनिंग करा चुके हैं। अभी लास्ट सेशन अभी फिर सैटरडे संडे को है, कल परसों में, तो फिर से भेजा जाएगा उनको। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र के रिफ्रैक्टर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा शिरोमणि पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिज नारायण पांडे को पाली शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं नरेंद्र कुमार, राजेश कुमार, सुमन, नंद कुमार निषाद, ललित कुमार गंगरा लेव एवं सुरेश कुमार को कर्म शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने सेक्टर 9 अस्पताल में बढ़ती जनसंख्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस पर 8 बिलियन की दुनिया का थीम बनाकर विश्व के बढ़ते जनसंख्या के बारे में लोगों को अवगत कराया। विशेषकर कुछ देशों में गरीबी और अशिक्षा के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण उपाय अपनाकर तथा लोगों को इसके बारे में जानकारी देकर जागरूकता पैदा कर जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। धमतरी जिले के अर्जुनी थाने में बरसात का पानी भर जाने से थाना भवन तरबतर हो गया। बंदी गृह, माल खाना और टीआई चेम्बर सब जगह बरसात का पानी ही पानी नजर आ रहा था। बारिश थमने के बाद अब थाना स्टाफ पंप और बाल्टियों से पानी निकालने में जुटा हुआ है। यहाँ बता दें कि जिले में लगातार 8 घंटे से बारिश होने की वजह से कुकरेल बांसपारा पुल के ऊपर पानी भर गया है। पुल में भरे पानी के तेज बहाव से नदी नाले बाढ़ आ गई है, जिससे महानदी, आठडहरा, सीता नदी उफान पर है। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सीन मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुटेला भाटा भिलाई में बनने वाले आईआईटी का निर्माण कार्य काफी जोरों पर है। फिलहाल कुछ देरी हो रही है, बावजूद इसके ये आईआईटी जनवरी 2023 से प्रारंभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा कहना है आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर रजत मुड़ा का। पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि भिलाई में स्थित आईआईटी में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और आईआईटी को जीरो वेस्ट बनाया जा रहा है। साथ ही वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी की जा रही है। आने वाले समय में आईआईटी भिलाई एक स्कूल को अधिग्रहण करेगा, उसमें अपने शिक्षकों के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आईआईटी कैंपस के अंदर
सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। इस परिसर के अंदर शॉपिंग मॉल, चिकित्सा सुविधा, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल, खेल संबंधी सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध होंगी। आशा जताई जा रही है कि पूरे देश में 23 IIT में से भिलाई IIT अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो पाएगा, क्योंकि इस IIT के निर्माण के दौरान ही प्रबंधन को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। IIT भिलाई की स्थापना 2016 में हुई थी, अगस्त 2016 में, और ये सभी IIT में एक यंगेस्ट IIT है। हमारे कैंपस का कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है और 2020 से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है और अभी हमारी पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम इस कैंपस में शिफ्ट कर पाएंगे। कंस्ट्रक्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुल मिला के इसमें करीब 23 बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसमें हमारे क्लासरूम्स, हॉस्टल्स, एकेडमिक बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल वर्कशॉप, सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी और घरों का काम चल रहा है। ये जल्दी ही हमें लगता है हम इसको इस हालत में पहुंच पाएंगे कि हम यहाँ पे शिफ्ट करें। सर, इन्वायरमेंट और ग्रीनरी को लेकर किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? तो हमारे यहाँ कैंपस में इको फ्रेंडली और इको सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ध्यान रखा गया है। ये कैंपस जीरो डिस्चार्ज सिस्टम को अडॉप्ट किया है हमने और इसके लिए हमें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। जीरो डिस्चार्ज सिस्टम का मतलब है कि हम यहाँ पे पानी जो वेस्ट वाटर होता है उसको पूरी तरह से यही कैंपस में ट्रीट करेंगे। उस ट्रीटेड पानी को हम रिसाइकिल करते हैं और जो वेस्ट होता है उससे मैन्योर बना के उसको कंपोज करके हम उसको यूज़ करेंगे। उसी तरह से हमारी जितनी भी वेस्ट है, चाहे वो मेस के खाने की वेस्ट हो, चाहे घरों की वेस्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे केमिकल वेस्ट हो, उस सबके निस्तारण का अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया है। जितनी भी हमारी वेट वेस्ट होगी उसको हम कंपोस्ट करके उसको खाद की तरह से इस्तेमाल करेंगे और जितनी हमारी ड्राई वेस्ट है उसको हम तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके उसको हम ईंधन के रूप में उनको देंगे। यहाँ पे जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उनके यहाँ फर्नेसेस होती हैं और उसमें वो लोग जो है ड्राई वेस्ट को काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं एज फ्यूल। तो ये हमारा पूरा प्रयास है और इको सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से शायद हमारा कैंपस एक अपने आप में एग्जाम्पल रह गया और पूरे कंट्री में यहाँ पे हम कुछ भी वेस्ट को डिस्चार्ज नहीं करें। सर, स्कूल को अधिग्रहण किया है आपने, स्कूल को अभी फिलहाल किस तरह से यूज़ करेंगे? स्कूल का देखिए, यहाँ पे कुठेला भाटा गांव में एक स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल है। सबसे बड़ा अधिग्रहण का जो हमारा जो विचार है और शायद इसमें हमारी जो इच्छा है वो पूरी दर्शाता है कि हम अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। हम अपने लिए एक अलग से स्कूल नहीं बनाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि गांव के स्कूल और गांव के बच्चे और हमारे बच्चे सब साथ पढ़ेंगे और उनको अच्छा एक पढ़ाई का वातावरण मिलेगा। दूसरी, हमारे खुद के टीचर्स उस स्कूल में पढ़ा पाएंगे और उस स्कूल में बेहतर एजुकेशन प्रदान कर पाएंगे। एक स्कूल को कैंपस का एनवायरनमेंट मिलेगा और उस स्कूल की जो बिल्डिंग थोड़ी ख़राब हालत में है उसको हम सुधारेंगे। वहाँ पे मॉडर्न ब्लैक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स, फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें लगाएंगे। ये स्कूल अपने आप में एक सरकारी स्कूल की तरह से एक नायाब स्कूल बनेगा। अन्य IITs के अगर तरह से देखें तो हमारे सिस्टम में काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे ग्रह 5 स्टार रेटिंग पे गए हैं, जो एक सस्टेनेबिलिटी का मापक्रम है, मानक है और ये ग्रह काउंसिल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसकी कई रेटिंग होती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार इनकी टॉप मोस्ट रेटिंग होती है और हम उस टॉप मोस्ट रेटिंग पे 5 स्टार पे ऑलरेडी हमको वो सर्टिफिकेट मिला है। इसमें 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं तरह तरह की चीज़ों के लिए और जब 85 मार्क्स मिल जाते हैं तो वो ग्रह 5 स्टार हो जाता है। हमें लगभग 90 मार्क्स मिले हैं, तो ये एक काफ़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे इंजीनियर्स और हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनका काफ़ी योगदान रहा है इसको इंश्योर करने के लिए कि हम इस लेवल तक पहुंच पाएँ। बाकी IITs का अगर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ बिल्डिंग्स को तो उनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक पूरे कैंपस में किसी को भी 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली है लार्ज एरिया डेवलपमेंट की।
तो ये एक बहुत बड़ा अनूठी पहल है। दूसरी अनूठी पहल जो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे ज़ीरो वाटर डिस्चार्ज और ज़ीरो वेस्ट डिस्चार्ज और वेस्ट का रिसाइकलिंग करेंगे, ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ी पहल है। कुछ IITs में हो रहा है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है ये। भिलाई IIT का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर, सुनियोजित और बाकी IIT से अलग नजर आता है। देखना होगा कि भिलाई IIT किस तरह से पूरे देश के विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सप्ताह भर से दुर्ग के अधिकांश वार्ड में पीने के पानी की काफी परेशानी हो रही थी। वही वार्ड 40-41 केलाबाड़ी में भी लोग पानी के लिए विगत सप्ताह भर से परेशान थे, जिसका वार्ड पार्षद की सक्रियता के चलते लोगों को अब राहत मिल सकी है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर के अधिकांश भागों में पेयजल सप्लाई को लेकर वार्डों में पीने के पानी की किल्लत के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में दुर्ग के वार्ड 40 केलाबाड़ी में भी विगत सप्ताह भर से लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटकते नजर आए, जिसको लेकर दुर्ग नगर निगम के द्वारा वार्ड में टैंकर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था भी कराई गई। लेकिन वार्ड काफी बड़ा होने के नाते सभी जगह वार्ड में टैंकर आसानी से नहीं पहुंच सका। गौरतलब है कि इसी कड़ी में बुधवार को केलाबाड़ी चौक पर वार्ड पार्षद हमीद खोकर की सक्रियता से चौक से के घर के पास से गड्ढा खोदकर मेन पाइपलाइन को चेक किया गया, जिसके अंदर से एक बड़ा कपड़ा का टुकड़ा निकला, जिससे पानी सप्लाई आगे तक नहीं हो पा रही थी। वहीं वार्ड पार्षद ने बताया कि नगर निगम के जल प्रभारी की लापरवाही के चलते लोगों को सप्ताह भर से पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 6 तारीख से हमारे यहाँ पानी की, जैसे बाबा अड्डा चक्की है, बाबा की दरगाह है, सैयद बाड़ा है, हमारे पीछे नए मस्जिद है, पूरा नूरी मस्जिद के आसपास के एरिया में लगभग 1000 घरों में 6-7 दिन से पानी नहीं आ रहा है। लगातार हम निगम से संपर्क करें ठाकुर साहब से कि इसको पानी चालू कराइए, इसका रिपेयरिंग करिए, इसको दिखाइए। देख रहा हूँ करके 3 दिन 4 दिन पहले महापौर जी से मीटिंग हुई उनकी बात की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जब यहाँ पर पाइप लाइन इसके आगे पानी आ रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा है। तो आज जाकर फिर आज मैं सुबह गया तो 4-6 लेबर दिए, फिर बोले JCB नहीं है, तो JCB में मैं निगम से बुलाया, तुरंत फ़ोन किया शोएब को, मतलब गाड़ी JCB भेजो यार। तो JCB भेज के खुलवाया तो यहाँ पाइप में कपड़ा निकला है, जो पैंट है वो फंसा हुआ था। मेरा कहने मतलब ये 5 दिन पहले भी काम हो सकता था, अगर जागरूकता दिखाते और काम करने के इनके अंदर शक्ति होती है। 6 दिन पहले ये काम हो सकता है जो आज हुआ है। 6 से 7 दिन यहाँ तक कि हमारा बकरीद का त्यौहार है, उसमें भी हम लोगों ने पानी के लिए त्राही मच गई। तो वो 7-8 टैंकर, 4 टैंकर, 5 टैंकर हर पॉइंट में भिजवाता गया। आज भी लगभग मैं आप देख लीजिए सामने भी टैंकर खड़ी है आपके, लगभग 7-8 टैंकर सुबह से भिजवाए। हम भूखे प्यासे 12-12, 1-1 बजे तक बाट की सेवा कर रहे हैं कि भाई लोगों को पानी की तकलीफ नहीं है। पर टैंकर से कब तक भराएंगे, हमारे घर की बहू बेटियाँ कब तक बाहर जाकर टैंकर भरेंगे, ये गलत बात है। कब तक पूरा हो जाएगा? अब बता रहे 1-2 घंटे में पानी आ जाएगा। ये मेरा ये कहना है, इस बात का मुझे दुख है कि ये काम 6 दिन पहले भी हो जाना था। तो आज 6 दिन हमारे वार्ड की जनता इसको तरसती नहीं होती, तरसती नहीं, इस चीज़ का मुझे दुख है बस। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से ही शहर की सफाई व्यवस्था का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। निगम आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों से ली। आयुक्त ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जानकारी लेकर डंपिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी सहित जोन आयुक्त और स्वच्छता निरीक्षक उपस्थित थे। सड़क पर सामान फैलाकर कारोबार करने वालों सहित बस स्टैंड पार्किंग के पास ऑटो गैरेज के कंडम खड़ी वाहनों को हटवाकर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। न्यू बस स्टैंड क्षेत्र समेत मुख्य मार्ग नलघर के सामने GE रोड पर सड़क तक सामान फैलाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश एवं आयुक्त प्रकाश सर्वे के मार्गदर्शन पर निगम बाजार विभाग व अतिक्रमण विभाग के अमले ने कार्रवाई की। कार्रवाई के लिए पहुंची निगम की टीम ने अतिक्रमणकारियों की फोटो व वीडियोग्राफी करवाई और उसके बाद दुकान के बाहर सड़क पर फैलाकर रखे गए सामानों को हटवाया। बस स्टैंड पार्किंग के पास ऑटो गैरेज के दौरान कंडम खड़ी गाड़ियों को हटवाकर साफ सफाई करवाई गई। बस स्टैंड के भीतर व मुख्य मार्ग पर आवागमन को लेकर आम जनता को दिक्कत हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए एक दिन पूर्व दुर्ग कलेक्टर मीणा के भ्रमण के दौरान आयुक्त सर्वे की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया था।
जिसका पालन करते हुए निगम का बाजार विभाग व अतिक्रमण विभाग ने न्यू बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान निगम के अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता व दुकानदारों को समझाइश देते हुए कहा कि सामान दुकान से बाहर निकलकर फैलाकर न रखें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में निगम प्रशासन को सहयोग करें, अन्यथा 10,000 तक का जुर्माना लिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।